हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर राइट में स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 11 को पूरे तथ्यों के साथ कवर करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन की बुक बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से लिया गया है और यह वीडियो जो है बिहार के सभी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें तथा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए श्री गणेश करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। भारत में अशोक की जितनी भी शिलालेख हैं उन सब की लिपि जो है वह ब्राह्मी है, ठीक है। और अशोक के शिलालेख में 4 लिपि पाई गई हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक, ठीक है। खरोष्टी जो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान वाले इलाके से पाई जाती है। अरमाइक और ग्रीक जो है वह अफगानिस्तान से पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो आंसर होगा पावापुरी, नालंदा जिले में है और यहीं इनका निर्वाण हुआ था, मृत्यु हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो है 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक। और इनका उपदेश जो है वह प्राकृत भाषा में ही था। प्राकृत भाषा या इसी को अर्धमगधी भाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी। तो आंसर होगा स्थूलभद्र, ऑप्शन ए। कब हुई थी। तो 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक है। दूसरी जैन संगति जो है 512 ईस्वी पूर्व में 512 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी। गुजरात के बलवी में। और क्षमा श्रवण जो थे दूसरे जैन संगति के अध्यक्ष थे। पहला कहाँ हुआ था। पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। सिकंदर के समकालीन था। तो आंसर होगा धनानंद। धनानंद का शासन जो है मगध पर था, ठीक। और यह नंद वंश का आखिरी शासक था। इसके बाद में मौर्यों का शासन शुरू हुआ, ठीक। सिकंदर जो है 325 ईस्वी में 325 ईस्वी के आसपास भारत पर चढ़ाई किया तथा पोरस के साथ युद्ध हुआ इसका, जिसमें पोरस हार गया। इस युद्ध को झेलम का युद्ध या वितस्ता या हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहते हैं, ठीक। यहाँ से जाने के बाद 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। तो आंसर होगा कालाशोक। कालाशोक जो है वह शिशुनाग का पुत्र था और इसकी राजधानी शुरुआत में वैशाली थी, जहां से कालाशोक पाटलिपुत्र स्थानांतरित की अपनी राजधानी को। पाटलिपुत्र जो है उदयन यानी कि मौर्य वंश में ही, मौर्य वंश के शासक उदयन के समय में ही राजधानी बन गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासकों ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। तो यह है देवपाल। शैलेंद्र वंशीय शासक जो है बलपुत्र देव उसका नाम था और यह कहाँ के थे, जावा के। देवपाल जो है उसको 5 गांव जो है बौद्ध मठ के रख रखाव के लिए 5 गांव दान में भी दिया था। धर्मपाल जो है 200 गांव दान में दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय को उसके रख रखाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। तो यह होगा शाह आलम द्वितीय। इसी का नाम अली गौहर था। बक्सर के युद्ध के बाद में 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसी के तहत यह अधिकार दिया गया था और शाह आलम द्वितीय का जो है राजाभिषेक पटना में अंग्रेजों के संरक्षण में ही 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था, ठीक। तो आंसर होगा पटना, शाहाबाद, सारण, अर्थात सभी जगहों पे, ठीक है। सारण था, मुजफ्फरपुर था, चंपारण था, इन सभी जगहों पर
चंपारण, इन सभी जगहों पे जो है मार्शल लॉ लागू हुआ था। और ये मार्शल लॉ कब से लागू हुआ था? तो 25 जुलाई को दानापुर में जब विद्रोह शुरू हो गया तो उसके बाद 30 जुलाई को मार्शल लॉ लागू किया गया 1857 को। ठीक, हाँ, 1857 के क्रांति में बिहार का एक क्षेत्र था मुंगेर जो अप्रभावित था, वहाँ इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था? तो आंसर होगा 4 मार्च 1928 ईस्वी को। अगर पटना के बिहटा की बात की जाए तो 4 मार्च 1928 को। अगर सोनपुर की बात की जाए, सोनपुर हरियर क्षेत्र में सोनपुर मेला, उसकी बात की जाए तो 17 नवंबर 1929। दोनों जगह सहजानंद सरस्वती ने ही स्थापित किया था और यह प्रांतीय किसान सभा था। ठीक है, अगर किसान सभा की बात की जाए तो 1921 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर तथा श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था, तो याद रखें। और अखिल भारतीय किसान सभा जो है 1936 में लखनऊ में किया गया था और इसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती ही थे, जबकि सचिव जो है NG रंगा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त होते हैं? तो आंसर होगा शाहपुर, भोजपुर जिला में। ठीक है, खिलजी कालीन जो है वह सिक्के प्राप्त होते हैं। खिलजियों के बाद तुगलक वंश जो है उनका अधिकार रहा बिहार पे। गयासुद्दीन तुगलक जो है 1325 में जब बंगाल जीत के वापस आ रहा था तो तिरूर क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इस समय तिरूर पर हरिहर सिंह देव का शासन था जो कि कर्नाट वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? तो आंसर हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन बी। ठीक है, कुछ यात्री जो थे शाहजहां के टाइम में, एक और यात्री था मैनरिक जो कि हॉलैंड का था। मैनरिक वह भी आया था, हॉलैंड का था। अगर औरंगजेब की बात करें तो उसके टाइम में जॉन ट्रेवेनियर करके एक यात्री था, फ्रांसीसी था, वह आया था। और शाहजहां के टाइम में मनुची नाम का एक और यात्री भी आया था, मनुची। ठीक है, और मनुची ही था जिसने बोला था क्या, मनुची जो है बोला था कि पटना का जनसंख्या जो है वह लगभग 2 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था? तो आंसर होगा जहांगीर, ऑप्शन ए। ये औरंगजेब का, ठीक है, जहांगीर का था। ठीक है, औरंगजेब का एक पौत्र था अजीम, पोता अजीम। जब बिहार का या पटना का सूबेदार बना तो पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगाए दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चार्नॉट ने हुगली को लूट लिया? तो यह है शाइस्ता खां, ऑप्शन सी। ठीक, शाइस्ता खां कब लगाया था? 1680 में शाइस्ता खां ने लगाया था। और कितना प्रतिशत लगाया था? 3.5%, जिससे गुस्सा होकर जॉब चार्नॉट ने 1686 में हुगली शहर को लूटा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी। RN मनरोल्कर जो है वह 1912 के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय जो है 1920 के कानपुर अधिवेशन विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और चित्तरंजन दास जो है 1922 में, ठीक, 1922 अधिवेशन का मुख्य मुद्दा था विधायिका में प्रवेश को लेकर, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू विधायिका में प्रवेश के समर्थक थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल
और भी कई लोग थे जो इसके विरोध में थे और यह विधेयक जो है विरोध में ही हुआ, ठीक, जिससे नाराज होकर चित्तरंजन दास जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा 31, ऑप्शन ए। कब हुआ था? 1886 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसी समय लॉर्ड डफरिन जो है गार्डन पार्टी दिया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। इनके अलावा सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं जो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। दादा भाई नौरोजी कब कब रहे हैं? तो 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में और 1906 में पुनः कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो 1929 ईस्वी में। 17 नवंबर 1929 को कहाँ पे की थी? सोनपुर मेला या हरियर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुई थी। इसके अध्यक्ष मजरूल हक थे। और एनी बेसेंट जो है 1918 में आई थी बिहार में। कब आई थी? तो 18 अप्रैल को तथा 25 अप्रैल को तथा 25 जुलाई को आई थी, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा मजरूल हक से मुलाकात भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में 3 कटिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी? तो आंसर होगा 3/20 भाग पर खेती करनी होती थी। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी जो है बनी थी इस घटना के जांच के लिए। इसमें कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। और FG सलाई जो थे इसके अध्यक्ष थे। नारायण सिंह और महात्मा गांधी इसके सदस्य थे। इसके बाद में चंपारण कृषि अधिनियम 1918 आया, जिसके तहत जो है 3 कटिया प्रथा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान, इससे पहले चंपारण आंदोलन में यह शामिल थे। राजेंद्र प्रसाद जो है देश के प्रथम राष्ट्रपति थे तथा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे, ठीक है। इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। इस 3 दिसंबर को मेधा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार मेधा दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करती है, ठीक है। और इन्हें 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी? तो श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, यह दोनों महिला जो थी ये दोनों थी। और यह थी कहाँ की? हजारीबाग की। हजारीबाग की महिला थी, ठीक है। इन्हें 6 माह की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। इसी जेल में सच्चिदानंद सिन्हा और श्री कृष्ण सिंह को भी रखा गया था। जबकि हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, योगेंद्र शुक्ल थे। हालांकि योगेंद्र शुक्ल जब भागे उसके बाद तुरंत ही पकड़े गए और उन्हें पुनः बक्सर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया था? तो आंसर होगा मीरन, ऑप्शन ए। 1757 का युद्ध कहाँ हुआ था? प्लासी में, बंगाल में, भागीरथी नदी के तट पे, ठीक है। और 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी तथा इधर से कौन था? लॉर्ड कलायू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो आंसर होगा जहांगीर, ऑप्शन बी। और अकबर के टाइम में जो है मुल्ला तकिया आया था। मुल्ला तकिया आया था अकबर के समय में, जिसने जौनपुर से बंगाल तक के, जौनपुर से
जौनपुर से बंगाल तक का सफ़र किया था, ठीक है। और एक और आया था अकबर के टाइम में, अब्दुल लतीफ़ आया था, वह ईरान का था और आगरा से राजमहल के क्षेत्रों तक सफ़र किया था, ठीक है। शाहजहां के टाइम में पीटर मुंडी और मैनरिक आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक हुआ? तो अफगान शासक अंतिम जो था दाऊद खां था, 1574 में अकबर से हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो लगभग 90% भाग पर। तराई मिट्टी बिहार में जो है तराई मिट्टी भी मिलती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो यह है खादर मिट्टी, ठीक। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, जबकि पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी बोलते हैं। बलथर मिट्टी जो है वह कैमूर और रोहतास में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो गंडक नदी को नारायणी के उपनाम से जाना जाता है। गंडक को सदानीरा भी कहा गया है पुराणों में, है ना। और गंडक को जो है शालिग्रामी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गोल गोल पत्थर, शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं। गंडक जो है वह बिहार के पश्चिम चंपारण में भैंसा लोटन के पास बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है, जहां पर तिरहुत तथा त्रिवेणी नहर निकाली गई है, जिसे तिरहुत नहर कहते हैं। तिरहुत नहर, पूर्वी त्रिवेणी को तिरहुत नहर और पश्चिमी त्रिवेणी को सारण नहर कहते हैं, ठीक है। तो त्रिवेणी नहर जो है वह गंडक नदी से ही निकाली गई है और यह जो है पहलेजा घाट के पास आके गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यह महानंदा की सहायक नदी है। और मेची जो है अभी एक नई परियोजना चल रही है, रिवर लिंकिंग परियोजना, उसके तहत कोसी और मेची को लिंक किया जा रहा है, ठीक। और महानंदा जो है मनिहारी के पास में गंगा से मिल जाती है। कोसी जो है कुरुसेला कटिहार के ही क्षेत्र है, वहां आके गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो गया में स्थित है, ठीक। पश्चिम चंपारण में जो है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य तथा वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य है। और मुंगेर में जो है भीम बांध अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ तथा 8 जिले झारखंड के साथ भी साझा किया करता है बिहार। 7 जिला बिहार का जो है वह नेपाल के साथ साझा करता है तथा 3 जिला जो है वह पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा जिला साझा करता है? तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, उसके बाद में सिवान, सारण, भोजपुर, सारण के बाद में भोजपुर, बक्सर, कैमूर तथा रोहतास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है वैशाली जिला के हाजीपुर में स्थित है, वैशाली जिला में, ठीक है। पूर्व भारत में रेलवे के कितने जोन है? तो टोटल 18 जोन है, जिसमें से बिहार में पूर्व मध्य रेलवे का जोन है हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का जो एक स्टेशन है पटना जंक्शन, जो सबसे अधिक कमाई करता है, और पटना जंक्शन पर ही पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। और हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर में घुसपैठियों के लिए बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो यह है बाणसागर परियोजना, और यह है किस पर? तो सोन नदी पर है, जो मध्य प्रदेश में है। और किस अनुपात में है? तो 1:2 में है, ठीक है। मध्य प्रदेश का हिस्सा 2 है, जबकि 1 अनुपात बिहार और उत्तर प्रदेश का है। सोन नदी की सहायक है उत्तरी कोयल,
जिस पर मंडल डैम परियोजना है जो बिहार और झारखंड की परियोजना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी की ऐसे सहायक नदी में रिहंद, कनहर भी है और सोन नदी को हिरनवाय नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण है? ठीक, तो खरीफ फसल के उदाहरण जो है धान, ज्वार, बाजरा सभी हैं। खरीफ फसल जो है वह जून जुलाई में बोई जाती है, तथा नवंबर दिसंबर में इसको काट ली जाती है। ठीक है, और रबी फसल जो है वह अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है, रबी फसल में कौन है? गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों ये सब है। जायद फसल भी होती है, तो अप्रैल के आसपास इसको बोई जाती है, अप्रैल के आसपास, तथा जून के आसपास इसे काट ली जाती है। इसमें मुख्यतः सब्जी होता है और धान, प्याज, मक्का, मड़ुआ ये सब इसमें होता है। मूंग, हाँ मूंग भी होती है। मूंग सबसे कम अवधि में तैयार होने वाली फसल है जायद में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो यह हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। गन्ना के उत्पादन में जो है पश्चिम चंपारण का स्थान जो है एक पर है बिहार में। बिहार का 57.7% जो है यह गन्ना सिर्फ अकेले पश्चिम चंपारण उत्पादित करता है। अगर 3 सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाले जिला की बात की जाए तो उसमें पश्चिम चंपारण, गोपालगंज तथा पूर्वी चंपारण है। ठीक है, तथा पूर्वी चंपारण है। ओके, और आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2021-22 के अनुसार 40.6 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण सही है, बेतिया के आसपास। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य क्या सही है। पंत वन्य जीव अभयारण्य यह राजगीर में है, पंत जीव तो यह कैमूर गलत है, राजगीर में। कैमूर में भीमबांध अभयारण्य है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। यह चिड़ियाघर है और दूसरा चिड़ियाघर जो है अररिया में बनाया जा रहा है। और ठीक है, बिहार में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 8 वन्य जीव अभयारण्य तथा 5 पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो मगही पान को हो चुका है, शाही लीची को हो चुका है, कतरनी चावल को हो चुका है। मगही पान जो मगध के आसपास का क्षेत्र है, शाही लीची मुजफ्फरपुर का और कतरनी चावल भागलपुर से। इसके अलावे जो है मिथिला मखाना है दरभंगा क्षेत्र से। उसके बाद में जो है मिर्च चावल है पश्चिम चंपारण से। और भी बहुत सारी चीजें, सिलाव खाजा है, आम है, तो बहुत सारी चीजों को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह कैमूर है। कितना है? 488 व्यक्ति पर किलोमीटर है, 488 व्यक्ति पर किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वह शिवहर है, 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर है। अगर बिहार का जनसंख्या घनत्व देखें तो राज्यों में सबसे अधिक है 1106 और केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया जाए तो बिहार 6ठे स्थान पर है जनसंख्या घनत्व में। ठीक, और जो है गोपालगंज जो है वह लिंगानुपात में सबसे अधिक है बिहार में, 1021 है। ठीक, तो यह भी है। अच्छा, अगर जनसंख्या के हिसाब से बात की जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वह पटना है। उसके बाद में पूर्वी चंपारण है। उसके बाद में मुजफ्फरपुर है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वह है शेखपुरा
फिर शिवहर, फिर अरवल। ठीक, तो यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो पुरुष साक्षरता जो है 71.2% है। बिहार की साक्षरता की बात की जाए तो 61.8% है बिहार की साक्षरता। अच्छा, भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 81.4% है। ठीक, बिहार में पुरुष साक्षरता हो गया। बिहार में पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो रोहतास में। रोहतास में साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है और पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों रोहतास में सबसे ज़्यादा है। पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो रोहतास में 82.9% है। ठीक, अगर महिला साक्षरता नहीं, ठीक है, अगर सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो बिहार में पूर्णिया है। पूर्णिया में सबसे कम पुरुष साक्षरता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग कितनी है? तो आंसर होगा उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। अगर पूरब से पश्चिम पूछे तो 483 किलोमीटर। ठीक, बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है 874 मीटर। बिहार से समुद्र तल की ऊंचाई है 173 मीटर। बिहार से समुद्र तल की दूरी लगभग 200 किलोमीटर। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर और बिहार का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। यहाँ का जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार जो है 8.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा का कौन सा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो यह कटोरिया और मनिहारी दोनों ही आरक्षित है। बिहार विधानसभा में जो है कुल 40 सीट आरक्षित है, जिसमें से 38 सीट जो है वह अनुसूचित जाति के लिए है, 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है और यह 2 सीट कहाँ से है? कटोरिया जो कि बांका जिला में है और मनिहारी जो कटिहार जिला में है। ठीक है, और यह आरक्षण जो है अनुच्छेद 332 के तहत दिया जाता है। अगर लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की बात की जाए तो वह 330 के तहत है। ठीक है, जबकि विधानसभा में 332 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा श्री राम दयालु सिंह और उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रोफेसर अब्दुल बारी। ठीक है, अभी जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अवध बिहारी चौधरी जो है वर्तमान में अध्यक्ष है। और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 178 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आंसर होगा राज्यपाल के प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और यह आर्टिकल जो है 164 में वर्णित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो आंसर होगा बी, 5 इकाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है? तो आंसर होगा मुख्य सचिव। अभी मुख्य सचिव बिहार के कौन है? तो आमिर सुबहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है? तो आंसर होगा 5 वर्ष, ऑप्शन बी। और पंचायतों में त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव जो है बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह जो है राज्यपाल करता है और यह इसकी कार्यपालिका शक्ति है।
राज्य का अभी जो मुख्य सूचना आयुक्त है नरेंद्र कुमार सिन्हा है। ठीक है, नरेंद्र कुमार सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और राज्य के महाधिवक्ता कौन है? तो पीके शाही है, यह भी याद रखें साथ में, पीके शाही महाधिवक्ता है। ठीक है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर होगा महामाया प्रसाद सिन्हा। पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री पूछे तब भी महामाया प्रसाद सिन्हा। अगर पूछे कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो श्री कृष्ण सिंह। अगर पूछे कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे तो भोला पासवान शास्त्री। अगर पूछे अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे तो अब्दुल गफूर। और अगर पूछे कि महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो श्रीमती राबड़ी देवी। अगर उप मुख्यमंत्री, महिला उप मुख्यमंत्री पूछे तो रेणु देवी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।